दोस्तों, किसी देश की कला व संस्कृति को अगर समझना हो तो वहाँ की फिल्मों से उसे बखूबी समझा जा सकता है। सन 1913 में साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुई। इंडियन सिनेमा की शुरुआत को अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 110 सालों में वो कई सुनहरे दौर से गुजरते हुए आज उस मुकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ असंभव से दिखने वाली कोई भी चीज को आसानी से पर्दे पर दिखाया जा सकता है। पर्दे की हीरो और हीरोइंस हमारे रोल मॉडल हुआ करते हैं और हम उनके किरदार से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन असल में इन मूवीज की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी टीम के प्रयास का नतीजा होता है जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी लग्जरी दुनिया है जहां नाम, दौलत और शोहरत मिल जाने पर पैसे के नशे में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं और अपनी कामयाबी का दिखावा करने लगते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या फिर कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, वो अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और आज की हमारी इस दिलचस्प वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी का प्रदर्शन नहीं करते। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फिल्म डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई और मुकाम दिया है। और आज उनके काम के साथ उनका शोहरत भी इतना बड़ा हो गया है कि हर बड़े से बड़ा स्टार भी उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। मगधीरा, मक्खी व बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर और राइटर एस.एस. राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर सन 1973 को कर्नाटक के रायचूर में हुआ था। वैसे राजामौली की फिल्मों के बारे में तो लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनके परिवार व निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल एस.एस. राजामौली को फिल्मों से बचपन से ही लगाव था, क्योंकि उनके फादर के.वी. विजेंद्र प्रसाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका का स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखा था। उनके भाई कांची राजामौली भी राइटर हैं और फेमस म्यूजिशियन एम कीरावाड़ी और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणी मलिक उनके चचेरे भाई हैं। देखा जाए तो राजामौली के करियर में उनके पिता विजेंद्र प्रसाद और कजिन एम कीरावाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। अपने पिता की लिखी फिल्मों को वो डायरेक्ट करते हुए एक से एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म देते गए और आज तक उनके द्वारा डायरेक्ट की गई सभी 12 फिल्मों का म्यूजिक उनके कजिन एम कीरावाड़ी ने ही दिया है। दोस्तों, राजामौली अपने पिता की तरह स्क्रिप्ट राइटर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। हमेशा से उन्हें फैंटेसी और हिंदू माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने का बहुत क्रेज रहा है। वो अक्सर ये बात बताते हैं कि उनके फिल्म रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड रहती है। एलुरु के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके राजामौली एवीएम रिकॉर्डिंग थिएटर में कुछ दिनों तक काम किए और फिर बाद में लगभग 6 सालों तक अपने पिता विजेंद्र प्रसाद के असिस्टेंट के तौर पर जुड़े रहे, जहां वे डायरेक्टर्स को फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाते थे। कुछ दिनों बाद साउथ के फेमस डायरेक्टर राघवेंद्र राव के साथ उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। असल में राघवेंद्र राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजामौली को डायरेक्टरिंग के गुर सिखाए थे। धीरे धीरे अपने काम की वजह से राजामौली लोगों की नजरों में आना शुरू हुए और फिर उनकी जिंदगी में वह मुकाम आया जब उन्हें अपना पहला तेलुगु सीरियल शांति निवासम को डायरेक्ट करने का मौका मिला। राजामौली ने सन 2001 में तेलुगु फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के डायरेक्शन से शुरुआत करने के बाद सिंहाद्री, छत्रपति और मगधीरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देना शुरू किए और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब साल 2015 में इनके द्वारा डायरेक्ट की गई बाहुबली द बिगिनिंग फिल्म को भारत में लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म ने इंडिया में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की लिस्ट में आज भी बाहुबली पहले नंबर पर है। यह बाहुबली मूवी का ही कमाल है कि आज एस.एस. राजामौली की गिनती इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर्स में होती है। डायरेक्शन के अलावा एस.एस. राजामौली ने कई शानदार मूवीज का स्क्रीन प्ले भी लिखा है और फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। दोस्तों, ये तो हुई उनके करियर की बात, लेकिन अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो भी किसी फिल्म की तरह कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से राजामौली को अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता रहता था, जहां उनकी मुलाकात रामा से होती रहती थी, जो उनके कजिन म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरावाड़ी की पत्नी श्रीवल्ली की छोटी बहन थी और उम्र में राजामौली से 4 साल बड़ी थी। हुआ यूं कि साल 2000 में रामा के हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए अर्जी फाइल कर दिया, लेकिन रामा की लाइफ की इस कठिन दौर में राजामौली ने उनका
उनका साथ नहीं छोड़ा और दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। आखिरकार 2001 में राजा मौली ने रामा को प्रपोज कर दिया और इसी साल कोर्ट में उनसे शादी कर ली। शादी के वक्त उनका एक बेटा SS कार्तिकेय भी था, जिसकी जिम्मेदारी रामा को मिली थी और फिर बाद में उन्होंने SS मयूखा को अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट किया। शादी के बाद SS राजा मौली ने रामा को अपनी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट के रूप में नियुक्त किया, जिसे मगधीरा, बाहुबली और RRR फिल्मों में जबरदस्त काम के जरिए रामा ने उनके इस निर्णय को सही साबित करके दिखाया। सुनने में ये भी आया है कि वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ महाभारत को फिर से पर्दे पे लाना चाहते हैं। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उनकी सादगी की बात करें तो वह एक मिसाल है। वो शूटिंग के दौरान एक बड़े डायरेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह काम करते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। असल में राजा मौली साउथ इंडिया के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी आज तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, इसलिए आज किसी भी फिल्म के साथ SS राजा मौली का नाम जोड़ने को ही सफलता की गारंटी मानी जाती है। अब देखा जाए तो राजा मौली की डायरेक्शन का ही कमाल है कि जूनियर NTR, प्रभास और रामचरण का स्टारडम कहां से कहां पहुंच गया है। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों का दबदबा रहा है, जहां लगभग हर साल 2000 रिलीज्ड फिल्मों में से 1000 हिंदी फिल्में ही होती थीं, लेकिन धीरे धीरे आजकल ये फासला कम होते जा रहा है और ये SS राजा मौली जैसी इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग डायरेक्टर्स की वजह से ही हो पाया है। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से एक ही तरह की फील गुड, हार्ट टचिंग और सॉफ्ट फिल्में बना रही थी, जिससे दर्शक ऊबते जा रहे थे और उन्हें कुछ नया चाहिए था। घिसे पिटी स्क्रिप्ट की वजह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होने लगी और फिर जिन साउथ इंडियन फिल्म्स को बॉलीवुड कोई वैल्यू नहीं देता था, उन्हीं सुपरहिट रीजनल फिल्मों के हिंदी रीमेक बनाए जाने लगे। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार और अक्षय कुमार की रावड़ी राठौर भी SS राजा मौली की तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना और विक्रमार्कुडु का ही हिंदी रीमेक है। आज बॉलीवुड स्टार्स को भी साउथ इंडियन मूवीज में ही फ्यूचर दिख रहा है, जहां अजय देवगन, संजय दत्त, आलिया भट्ट जैसे सुपरस्टार्स ने अभी जल्दी ही साउथ इंडियन मूवीज में काम किया है, तो बाकी के सुपरस्टार्स भी मौके की तलाश में हैं। यही नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर भी साउथ की फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार है, क्योंकि दर्शकों को जो चाहिए वो साउथ इंडियन मूवीज में मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों SS राजा मौली की तुलना भारत में स्टीवन स्पीलबर्ग से कर सकते हैं, क्योंकि स्पीलबर्ग का मतलब बड़ा बजट, दमदार कहानी, ढेर सारा इफेक्ट, हद से ज्यादा परफेक्शन और रिजल्ट एक लाजवाब ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, और इन सभी कसौटियों पर राजा मौली खरे उतरते हैं। और कमाल की बात है कि खूब सारा एक्शन, इमोशन और ड्रामा क्रिएट करके वो बाजार लूट ले जाते हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से VFX, स्पेशल इफेक्ट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी वो अच्छी तरह समझते हैं और इन सब का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में बखूबी करते हैं। ये और बात है कि राजा मौली किसी भी फिल्म को कंप्लीट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं और पूरे स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम को देश दुनिया से अलग होकर दिन रात उनके साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जूनियर NTR उनकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि राजा मौली डाउन टू अर्थ इंसान हैं और उन्हें 100% परफेक्शन से कम कुछ भी मंजूर नहीं, चाहे उसके लिए कितनी भी रेटें क्यों न करना पड़े। दोस्तों सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर बाकी डायरेक्टर्स जहां अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं, वहीं SS राजा मौली दिन रात मेहनत करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं और उनकी सादगी की पूरी दुनिया दीवानी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।